Good morning, students. Today, fifth video, part 5 from chapter 4, quadratic equation. That quadratic equation, the last part is nature of roots. As you know that the standard form of quadratic equation is x square plus bx plus c is equal to 0. There are three natures. इसके तीन नेचर हैं. देखिए ये जो यदि ये स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट इफ फर्स्ट नेचर इफ डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, जहाँ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको फाइंड किया था. डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे. यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल. ये रूट्स इक्वल होंगे. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको अब मैं आपको रफली समझा देता हूं. एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a में यदि इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. यदि ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है तो x की वैल्यू माइनस बी बाई 2a होगा. यानी एक ही दोनों रूट्स जो होंगे इक्वल हो जाएंगे. तो ये यदि 0 है तो रूट्स आर इक्वल हो गया, इक्वल रूट्स हो जाएंगे. फर्स्ट. सेकंड इसका जो नेचर है, यदि बड़ा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये रियल रूट होगा और अनइक्वल होगा. रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल यहां हो जाएगा. रूट्स आर देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अनइक्वल क्यों होगा? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ा है. तीसरा, 3 इसके नेचर है. यदि इक्वल में डिस्क्रिमिनेंट आता है तो रूट्स इक्वल हो जाएंगे. यदि 0 से बड़ा आता है तो रियल होगा और अनइक्वल होगा. आप इसमें एक और ध्यान देंगे, यदि सॉल्यूशन करने के लिए देता है तो पहले नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे. यदि वो रियल है तभी उसके रूट्स फाइंड करेंगे, अदरवाइज लिखकर छोड़ देंगे. यदि मान लीजिए नेगेटिव है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे. दोनों रूट्स यदि निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी होगा और नो रियल रूट्स होगा, तो इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे. इन दो कंडीशन में सॉल्व करेंगे, इस इमेजिनरी में सॉल्व नहीं करेंगे. देयरफॉर less than 0, then there is no real roots. There is no real roots लिखकर छोड़ देंगे. real roots इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और रूट्स आर इमेजिनरी लिख दीजिए, ये भी सही है. रूट्स आर इमेजिनरी, ये काल्पनिक है, ये रियल नहीं है, इसलिए इसको आप फाइंड नहीं कर सकते. सॉल्यूशन में ये ध्यान देंगे कि इमेजिनरी आने पर आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों लिख के छोड़ देंगे. यदि रूट्स रियल हैं तो सॉल्व करेंगे, इक्वल है तो भी सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल आएगा. स्टूडेंट्स, तो ये नेचर ऑफ रूट्स आपको याद होना चाहिए. इसके बाद इसमें क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज 4.4. ओके.
अब देखिए यहाँ कुछ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में दे रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो जो मैंने अभी आपको बताया, नीचे तक दिख रहा है, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं कर रहा हूँ। लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है यानी 2, b x का कोएफिशिएंट होता है यानी -3, और c जो है कांस्टेंट होता है जो लास्ट में c इक्वल टू 5 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b स्क्वायर -3 का स्क्वायर होगा, -4 इंटू a 2 है और c 5 है। तो ये 9 माइनस 4 2 जा 8 5 जा 40। ये इसका जो रूट्स डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो 31 माइनस में आ रहा है। फिर से आप देख लें, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 2 3x स्क्वायर प्लस 5 सही है। b स्क्वायर ये 9 है और 4ac माइनस 4ac ये -40 आ रहा है, ये नेगेटिव है। देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स लिख दीजिए। आप ये भी लिख सकते हैं, और रूट्स आर इमेजिनरी। In the condition of imaginary or no real roots, we no need to solve the further. Okay, students? रियल रूट्स में आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में भी लिखा है। तो रियल रूट्स के लिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू -4√3 है और c इक्वल टू 4 है। तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac आप निकालते हैं इसके नेचर को फाइंड करने के लिए, और तब आप सॉल्व करेंगे यदि रियल आता है तो b स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर करिए और -4ac, 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 है। इस तरह से ये 16 3 जहाँ 48 आएगा, और ये 4 4 जा 16 3 जा 48, ये दोनों 48 आ गया तो 0 आ जा रहा है। तो 0 जब आता है डिस्क्रिमिनेंट तो रूट्स आर इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इक्वल हैं तो उसकी वैल्यू तो होगा ही कुछ, तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर देंगे। चाहे आप क्वाड्रेटिक से कर दीजिए या मिडिल टर्म से कर दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए ये लिखा नहीं रहेगा कि आप क्वाड्रेटिक से कीजिए या रूट्स। यदि मिडिल टर्म से होता है तो फॉर बेटर है, ये और अच्छा रहेगा, क्योंकि मिडिल टर्म आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक वाला भी कर लेंगे, यदि इस पर नहीं टूटता है तब क्वाड्रेटिक में जाएंगे। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 12 और लाना है 4√3, तो आप जानते हैं कि 12 का फैक्टर होगा 3 इंटू 2 इंटू 2। एडजस्ट करना है 4√3, तो यदि आप ये ले लीजिए 3√2 और 2√2, तो ये और 2√3 आप ले लीजिए। 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 2। तो 2√3 जोड़ेंगे तो -4√3 हो जाएगा। तो आप इसका मिडिल टर्म कर सकते हैं इजीली, इसलिए मैं मिडिल टर्म ही करना उचित समझा। 2√3 x माइनस 2√3x। यदि मिडिल टर्म पर नहीं टूटता है स्टूडेंट्स, तब आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में जाएंगे, ये ठीक रहेगा, आपका समय बचेगा। इसमें कॉमन ले लीजिए 3, इसमें √3 है तो आप √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 और x कॉमन ले लीजिए तो √3 यहाँ बचेगा।
√3x बचेगा और माइनस यहाँ पर √3x जब कॉमन कैंसिल हो जाएगा इससे तो 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर कॉमन ऐसा लीजिए कि यही मिले तो -4√3, यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, √3x, 2√3 है, यहाँ √3 छूट गया, तो √3 कॉमन ले ले, यहाँ क्या कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले लीजिए तो √3x - 2 आएगा, इसका 0। अब √3x - 2 और √3x - 2, अभी पहले ही हमने कहा है कि इक्वल रूट्स हैं तो दोनों इक्वल आना ही चाहिए, आ भी रहा है, यानी आपका सॉल्यूशन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी √3x = 0, √3x - 2 = if 0 then x = 2, √3x = 2, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो x = 2/√3 और यहाँ भी 2/√3 आएगा, सेम ब्रैकेट है तो सेम सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये दो रूट्स आर इक्वल हैं और उसका सॉल्यूशन आपने देखा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। Okay, students, if you want take snap, and the next question, for the solution of next question, I am going to solve question number 2. Solution. For the solution question number 2, here is given, find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots. The roots are equal, it is given already. The first part is given 2x² plus kx, 2x² plus kx plus 3 equal to 0. Here is given so that they have equal roots. You should write here, since roots are equal, therefore discriminant will be 0. Therefore b square minus 4ac, that is the discriminant, should be 0. You can write the value of a, b and c. b is k minus 4 into a value is 2 and c is 3 is equal to 0. Now solve it. K square minus 3 2 ja 6, 4 ja 24 and k square is equal to 24. Then k is equal to under root 24. You can solve 2 into 2 into 2 into 3. One pair 2. You can bring प्लस माइनस आपको लिखना चाहिए, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर उतना ही होता है माइनस का भी, इसलिए रूट से जब निकलता है ना, जब स्क्वायर रूट में लेते हैं तो उसको प्लस माइनस लिखना चाहिए, प्लस माइनस, इसका 2 बाहर हो जाएगा, 2√6 k की वैल्यू 2√6 आना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस 2√6 सही है। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meter? If so, find length and breadth. करें क्या ये पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल बना सकते हैं, लेंथ उसका ट्वाइस से डबल है, ब्रेथ से डबल है
और उसकी एरिया 800, तो उसमें हम रखें लेट एक्स, छोटे को ही लेट करते हैं, लेट एक्स बी द breadth of rectangle, रेक्टेंगल का ब्रेथ हमने x मान लिया, तो लेंथ जो होगा, लेंथ इक्वल टू 2x, ये ट्वाइस लिखा हुआ है इसलिए उसका डबल कर दिया लेंथ के लिए, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ पूछा है, एरिया दे दिया है, एरिया इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर इज गिवन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, x 2x into x इक्वल टू 800, x स्क्वायर इक्वल टू 800 by 2 400, then x is equal to under root 400 प्लस माइनस लिखना चाहिए, तो 20 प्लस माइनस 20 x की वैल्यू, माइनस में तो चूंकि माइनस में हम लेंथ ब्रेथ नहीं लेते हैं तो माइनस हमको छोड़ देना चाहिए, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 20 मीटर, ब्रेथ हो गया तो लेंथ हो जाएगा, लेंथ 2x इक्वल टू 2 into 20 यानी 40 मीटर हो गया, और ब्रेथ हो गया x इक्वल टू 20 मीटर। दैट इज द सॉल्यूशन, शायद नीचे आपको दिख रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यू कैन टेक स्नैप्स ऑल्सो, नो नीड टू राइट जस्ट देन, you can take snap or write as you want. Okay, thanks.